फ्रेंड्स, आज एक कंफ्यूजन का सलूशन हम देने जा रहे हैं और वो है आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमेशा डेफिनेट नाउन के पहले यूज होता है। अब इसको एक कंफ्यूजन है कि द कि दी प्रोनाउंस करें, तो जब भी कभी आप स्वर बोलते हैं तो स्वर आ जाए तो हम क्या यूज करें? दी। जैसे मुझे बोलना है एंड तो बोलेंगे दी एंड। अगर मुझे बोलना है बॉयज तो क्या कहेंगे? द बॉयज। तो आर्टिकल दो होते हैं कि डेफिनेट होता है, एक डेफिनेट होता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हम आपको पढ़ा चुके हैं, ए और एन का यूज। जब भी कभी सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन हो तो उसके आगे ए लगा दें, लेकिन अगर कभी उसके उच्चारण में आ ई ऊ हिंदी स्वर आ जाए तो किसका यूज होगा? एन का। जैसा मैं कहूँ कि ही इज ए यूरोपियन, वो एक यूरोपियन है, ई आ रहा है ए स्पेलिंग में, लेकिन चूंकि उच्चारण में या आ रहा है इसलिए ए का यूज होगा। लेकिन ही इज एन इंजीनियर, इंजीनियर के आगे किसका यूज हो रहा है? एन का। तो ये चीज हमको समझना है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आप जाइए वीडियो में और उसको देखिए। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है। तो साधारण तौर पर इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में ये बता दें आपको कि ये किसी भी पर्टिकुलराइज चीज के पहले होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दो नाउन के बारे में आपने सुन रखा है। इनके पहले आर्टिकल द का यूज कभी नहीं होता। हमने आपको ये भी बताया था कि कहाँ द का यूज होता है और कहाँ नहीं होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले कभी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है जनरल सेंस में। अगर वो जनरल सेंस में हो, ये कैसे यूज होगा? इन जनरल सेंस। अगर जनरल सेंस में है यूज हो रहा है तो द इज नॉट यूज्ड, द का उपयोग कभी नहीं होता है, याद रखना। अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज कभी नहीं होता। लेकिन अगर उसी को पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, अगर पर्टिकुलराइज्ड है ये दोनों, तो ऐसी स्थिति में द इज यूज्ड। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पर्टिकुलराइज्ड मतलब क्या। जैसा मुझे अगर यहां पर यह कहना है कि आई लव म्यूजिक वेरी मच, मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है, बट आई डोंट लाइक, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, म्यूजिक दैट माई ब्रदर दैट माई ब्रो प्लेज ऑन हिज गिटार, लेकिन वो जो मेरा भाई बजाता है ना सुबह सुबह गिटार पे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, दो बार म्यूजिक का यूज कर रहा हूं, लेकिन एक जनरल म्यूजिक है, ये ऊपर वाला जनरल म्यूजिक है, द इज नॉट यूज्ड, क्रॉस हो गया। लेकिन पिछले ये जो सेकंड वाला म्यूजिक है ना, ये वो वाला म्यूजिक है जो मेरा भाई बजाता है। तो यहां पर क्या हुआ? द म्यूजिक, क्योंकि पर्टिकुलराइज्ड है यहां पर। अरे गेटिंग मी नॉट? अगर मुझे बोलना है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नोबडी कैन डाउट ऑनेस्टी ऑफ नरेंद्र मोदी। इज इट क्लियर? नोबडी कैन डाउट। अब इसमें देखिए, ऑनेस्टी ये जनरल सेंस में है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन नोबडी कैन डाउट द ऑनेस्टी ऑफ नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी की ऑनेस्टी की बात कर रहा हूं। पर्टिकुलराइज कर दिया था, किसका यूज करेंगे? द का। तो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो द इज नॉट यूज। अगर पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, आप इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है ना, तो पर्टिकुलराइज कर रहे हैं तो आर्टिकल द का यूज होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, दूसरा नियम हम पढ़ते हैं, इंग्लिश और द इंग्लिश। साधारण तौर पर मालूम, आर्टिकल द के बारे में ये बोला जाता है, नदी के आगे लगा दो, ताजमहल के आगे लगा दो, इतना ही कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं और उतना ही काफी होता है। बल्कि द को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। इंग्लिश एंड द इंग्लिश, इनमें भी क्या डिफरेंस है? तो आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश का इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। इंग्लिश रेफर्स टू अ लैंग्वेज एंड द इंग्लिश
द इंग्लिश इज अ पर्सन। हिंदी में कहें तो ये जो है इसका मतलब होता है अंग्रेजी और इसका मतलब होता है अंग्रेज। जब भी कभी आपको बोलना है कि वो एक अंग्रेज है तो बोलेंगे ही इज द इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो क्या बोलेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए भाषा के पहले कभी भी द का यूज कभी नहीं करें। कभी ऐसा नहीं सोच सकता आई कैन स्पीक द इंग्लिश, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो गलत है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि जॉन जो है ना वो इंग्लिश है तो क्या कहेंगे? जॉन इज द इंग्लिश। अब ये आपको याद हो गया हमेशा हमेशा के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है लैंग्वेज को लेकर के, है ना। जैसे कि अगर कोई भी रिपीटेड नाउन होता है तो बिफोर रिपीटेड नाउन्स, कोई नाउन है जो बार बार रिपीट हो रहा हो या दूसरी बार आ रहा हो, दूसरी बार मेंशन्ड हो, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ही इज ऑनेस्ट मैन अबाउट whom I have told you earlier। हिंदी में कहें कि ये वो ईमानदार आदमी है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। अब देखिए साधारण तौर पे ऑनेस्टी में हमने बताया था आपको कि ऑनेस्ट है, आ लगेगा तो एन लगेगा, लेकिन इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। तो ऐसी स्थिति में द का यूज होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है। रिपीट होगा तो द लग जाएगा। जैसा मैं कहूं कि मैंने एक लड़के को देखा, आई सॉ अ बॉय, लड़का खेल रहा था, द बॉय वॉज प्लेइंग। अब देखिए पहली बार हमने क्या लगाया था क्योंकि वो इंडेफिनिट था, मैंने एक लड़के को देखा इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन दूसरी बार उसको ऑलरेडी मेंशन्ड है तो ऑलरेडी मेंशन नाउन के पहले क्या लगाया? द। तो रिपीटेड है, याद रखिएगा। तो बिफोर रिपीटेड नाउन वी यूज द। तो बड़ा सिंपल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रूल्स आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। और देखिए कुछ कंट्रीज के आगे भी लगता है बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये देशों के नाम के पहले भी लगता है, लेकिन कब? जब वो व्हेन दे आर इन प्लूरल, जब वो प्लूरल में हो, यानी कि बहुवचन में हो, है ना। व्हेन दे आर इन प्लूरल, जब वो प्लूरल में हो, या फिर वो रिपब्लिक वर्ड के साथ हो। किसके साथ हो? रिपब्लिक। अगर रिपब्लिक के साथ भी होगा तो भी ऐसी स्थिति में आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि द फिलीपींस, आपने नाम सुना ही है इसका, चूंकि प्लूरल है तो क्या लग रहा है? द। अगर मुझे बोलना है द नीदरलैंड, देखिए ये भी प्लूरल है इसलिए द का यूज हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इंडिया के आगे द क्यों नहीं लगता है, अमेरिका के आगे क्यों लगता है? तो अमेरिका के आगे नहीं लगता है, यूएसए के आगे लगेगा ये, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये यूके के आगे नहीं लग जाएगा, द यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया के आगे भी लग सकता है, पता है कब? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। है ना कमाल की जानकारी। आप इन सब चीज़ों को याद रखें, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ कि बोले कि मैं इंडिया जा रहा हूँ इंडिया, लेकिन अगर मैं कहूँ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो यहाँ पर द का यूज होगा। तो छोटी छोटी सी बातें आप हमेशा ध्यान रखें। अगर मुझे बोलना है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ऐसी स्थिति आए कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो इसके पहले द का यूज जरूर कर सकते हैं आप। इस पहले वाले नाउन के पहले अगर मुझे बोलना है इन द फील्ड ऑफ, शिक्षा के क्षेत्र में,
इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो देखिए आपको मैंने कहा इन द फील्ड ऑफ, तो देखिए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन था तो क्या लगा, द का यूज कर रहे हैं। ये हमेशा से याद रखिएगा, है ना। तो आपको क्लियर हुआ कि अगर किसी भी देश का नाम अगर वो प्लूरल में हो, है ना, या रिपब्लिक के साथ हो, तो किसका यूज करेंगे, द का। तो बस इस तरीके की चीजें याद रखिएगा। हमारे अगले लेक्चर में हम आपको आर्टिकल द के बारे में और जानकारी देंगे। थैंक यू।